पर विश्वास एवं भरोसा बनाए रखा, जिसका परिणाम यह है कि आज मैंने यह मुकाम हासिल किया। कि लड़की है, महिला है और शादी हो चुकी है, तो अपना घर परिवार संभालो, आगे बच्चों के बारे में प्लान करो, लोग यही कहते हैं। लेकिन मैं मिसाल है ये आरती जी और उनके जीवन साथी, जिन्होंने बिल्कुल सच्चे जीवन साथी के रूप में इनका साथ दिया। ये अभी आइडियल के रूप में आरती कुमारी जी हैं, जो कि अभी एसडीएम क्वालिफाई की हुई हैं। और मैं बता दूं कि ये सिर्फ शादीशुदा ही नहीं, एक बच्चे की माँ है। और समझो कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी को निभाते हुए इन्होंने आज वो मुकाम हासिल किया है। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. कहते हैं कि अगर मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास सच्चा हो तो सफलता एक न एक दिन शोर मचा ही देती है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा में 172वीं रैंक हासिल कर एसडीएम बनी आरती कुमारी ने इस बात को सच कर दिखाया है। सकरेली की रहने वाली आरती कुमारी जब एसडीएम बनने के बाद अपने ननिहाल बरारी पहुंची तो पूरे नगर ने उन्हें अपनी बेटी मानकर उनका भव्य स्वागत किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। बुधवार का दिन बरारी के लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं था। बीपीएससी में बिहार प्रशासनिक सेवा के एसडीएम पद पर चयनित आरती कुमारी के ननिहाल पहुंचते ही पूरा क्षेत्र गर्व और उत्साह से सराबोर हो उठा। श्री भगवती मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आरती के सम्मान में एक विशाल अभिनंदन जुलूस निकाला गया। नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरते इस जुलूस में जगह जगह लोगों ने छतों और दुकानों से फूल बरसाकर अपनी इस होनहार बेटी का स्वागत किया। सकरेली निवासी आरती का बचपन इसी बरारी के ननिहाल की गलियों में बीता है। यहीं रहकर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन एसडीएम बनने तक का ये सफर आसान नहीं था। लगातार 6 वर्षों की कठिन तपस्या और 4 प्रयासों के बाद आरती ने ये मुकाम हासिल किया है। आज उनकी ये कामयाबी इलाके के हजारों युवाओं और खासकर बड़े सपने देखने वाली बेटियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई है। आज मैंने जो सफलता हासिल की है, इसमें मेरे माता पिता, पति एवं ननिहाल के सभी सदस्यों का योगदान, समर्पण एवं त्याग रहा है, जिन्होंने लंबी अवधि तक मुझ पर विश्वास एवं भरोसा बनाए रखा, जिसका परिणाम यह है कि आज मैंने यह मुकाम हासिल किया। मेरा सिलेक्शन एसडीएम बिहार प्रशासनिक सेवा के पद पर हुआ है। क्या रैंक था? मेरा रैंक ऑल ओवर 611 है और एसडीएम वाले रैंक में 172वां रैंक। क्या कितना कठिनाई से आपको गुजरना पड़ा? जी बिल्कुल, चूँकि ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हो गई और शादी के बाद परिवार के साथ साथ पढ़ना बहुत ही कठिन कार्य है, किंतु मेरे जो जीवन साथी हैं उनका मेरा पूरा सहयोग रहा। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए पटना भेज दिया ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना आए। फिर मैं पटना रहकर 3 साल तैयारी की। उसके बाद मैं इस एग्ज़ाम में बैठी और उसके बाद एग्ज़ाम के चूँकि 3 साल बाद फिर कोविड आ गया, तो कोविड के बाद मैं फिर घर पे आके ऑनलाइन क्लास करके मैं परिवार के साथ साथ इसकी तैयारी कर रही थी और मुझे परिवार के सभी सदस्यों ने पूरी तरह से मेरी हेल्प की। तो जिसका परिणाम यह है कि मैं इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर पाई। क्या पहला प्रयास है या क्या? नहीं, ये मेरा चौथा प्रीलिम्स था, दूसरा मेंस और पहला इंटरव्यू था। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि एक महिला के लिए कितना संघर्षपूर्ण रहता है, और ख़ास करके शादी के बाद, कि घर की जिम्मेदारी और साथ साथ पढ़ाई, जो कि और सिविल परीक्षा की बात करें तो इसमें तो बहुत कड़ी मेहनत, पूरी लगन और पूरा ध्यान आपको इस पे ही आकर्षित करना पड़ता है कि अपनी पढ़ाई पूरी हो ताकि मैं इसको आगे बढ़ा सकूं। तो मैं काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ यहाँ बरारी आकर और आरती जी को देखकर कि उन्होंने इस संघर्ष को पूरा किया और जो इन्होंने लक्ष्य साधा उस लक्ष्य को भी पूरा करने का काम किया।
और साथ ही पूरे बरारी के साथ साथ पूरे कटिहार ज़िला गौरवान्वित है आरती जी के लिए कि उन्होंने सिविल परीक्षा पास करके एसडीएम रैंक में निकाला है। ये बहुत बड़ी बात है और एक छोटे से प्रखंड की बेटी ने अपना जो प्रतिभा का जो परचम लहराया है, ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं बधाई देती हूँ इनके पूरे परिवारजनों को जिन्होंने इनका साथ दिया, सहयोग किया और इनके साथ हर मुश्किल में खड़े रहे। उन महिलाओं को और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो थोड़ी सी समस्या से हार मान जाती है, घर में काम है, काम नहीं कर काम के साथ पढ़ाई नहीं होगी, उनको क्या संदेश देना? जी, मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि आरती के बारे में जब मैंने सुना तो मैं भी आरती से मिलने आई और मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि इन्होंने 6 वर्ष संघर्ष किया है। तो आप सोचिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा, कैसा समय रहा होगा जब इन्होंने पहली बार दी होगी और उसमें ये सफल नहीं हो पाई होंगी। उस समय क्या प्रतिक्रिया रही होगी इनकी खुद की, इनके परिवारजनों की और परिवार वालों के साथ साथ तो आप आस पड़ोस की भी बात करें तो लोग मोटिवेट करने के साथ साथ आपको बहुत सारा ये भी करते हैं कि हीन भावना से भी देखते हैं कि लड़की है, महिला है और शादी हो चुकी है तो अपना घर परिवार संभालो, आगे बच्चों के बारे में प्लान करो, लोग यही कहते हैं। लेकिन मैं मिसाल है ये आरती जी और उनके जीवन साथी जिन्होंने बिल्कुल सच्चे जीवन साथी के रूप में इनका साथ दिया और आरती जी ने भी हार नहीं मानी। तो मैं सभी समाज की लड़कियों से, बेटियों से, सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आप पूरी सशक्त होकर आपके जो सपने हैं, आपने जो लक्ष्य अपना रखे हैं अपने जीवन का, आप उस पर ध्यान दें, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और उसे ज़रूर पूरा करें। और मैं शुरू से ही कहती आई हूँ कि महिलाओं के लिए तो पूरा आकाश खुला है, तो अपने सपनों के पंखों को लगाएं। इस नीले गगन में आप हमेशा बिल्कुल स्वतंत्र उड़े, यही मेरी कामना है। जुलूस के उपरांत नगर पंचायत कार्यालय में एक विशेष नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य पार्षद बबीता कुमारी यादव ने आरती को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस गौरवमयी अवसर पर आरती के नाना उपेंद्र सिंह और मामा प्रकाश सिंह के साथ साथ जिला परिषद सदस्य गुणसागर पासवान, एमएलसी प्रतिनिधि राजीव भारती, शिक्षक संजय झा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और उन्होंने आरती के उज्जवल प्रशासनिक भविष्य की कामना की। देखिए, इनके लिए तो मैं जो भी बोलूँगी वो बहुत कम होगा क्योंकि अभी हमारे समाज में एक आइडियल के रूप में आई हुई है और यहाँ से मैं उन युवाओं को, उन युवतियों को कहना चाहूँगी जो कि ये अपने दिमाग में सोच रखता है कि जब तक मैं जॉब न करूँ तब तक शादी नहीं करूँगा। ये सोच लेके नहीं चलना है। ये अभी आइडियल के रूप में आरती कुमारी जी हैं जो कि अभी एसडीएम क्वालिफाई की हुई हैं और मैं बता दूं कि ये सिर्फ शादीशुदा ही नहीं, एक बच्चे की माँ है और समझो कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी को निभाते हुए इन्होंने आज वो मुकाम हासिल किया है। और तमाम युवाओं को मैं बोलूँगी कि जॉब करने के लिए, नौकरी पाने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, बल्कि उसमें जज्बा, जुनून और अपने अंदर एक जंग जारी रहनी चाहिए जिससे कि लोग अपने मुकाम को पा सकता है। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुशी एवं हर्ष की बात है कि मुझे यहाँ सम्मानित किया गया है। तो आपको यहाँ पे सम्मानित किनके द्वारा किया गया? जी, यहाँ बरारी पंचायत के नगर पार्षद के द्वारा। बरारी की सड़कों पर गूंजती तालियां और हर चेहरे पर बिखरी खुशी इस बात की गवाह है कि जब एक बेटी कामयाबी के शिखर पर पहुंचती है तो पूरा समाज गौरवान्वित होता है। बरारी में आज हर किसी की जुबान पर बस एक ही बात है, हमारी बेटी अब एसडीएम बन गई है। बरारी से हमारे संवाददाता रवि की रिपोर्ट। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।